दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि सर, हम आपकी तरह स्किन को पाना चाहते हैं, या फिर आप क्या करते हैं अपनी स्किन के लिए, वो हमें बता दीजिए। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना, वो इंटरनल हेल्थ पर होना चाहिए। 70% आपकी स्किन पर जो आपको दिखाई देता है वो आपका इंटरनल हेल्थ का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आप अंदर जैसा होते हैं वैसा ही आपकी स्किन पर, आपके बालों पर आपको बाहर दिखाई देता है। और जो आप बाहर से लगाते हैं या जो मैं कुछ बाहर से लगाता हूं वो सिर्फ हमारे चेहरे पर 30% रिजल्ट्स देता है। तो आज मैं बात करूंगा मेरी 6 उन आदतों के बारे में जिन आदतों की वजह से आप मेरी एज को मेरे चेहरे पर नहीं देख पाते हो, या फिर आप मेरी स्किन पर बहुत अच्छी चमक या फिर ग्लो को चेक कर पाते हो। तो अगर आप भी अपनी स्किन को इंटरनली हेल्दी बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 6 आदतों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को अपनी स्किन को इंटरनली कैसे हेल्दी बनाना है, कैसे ग्लोइंग बनाना है, ये बात समझ में आए। नहीं तो क्या हो रहा है, लोग सिर्फ बाहर से कॉस्मेटिक्स लगा करके अपनी स्किन को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि 100% पॉसिबल नहीं है। तो टिप नंबर 1 जो मैं अपने रूटीन में शामिल करता हूं वो ये, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। हमारा शरीर लगभग 70% जो है वो पानी से बना है, और अगर यही पानी हम अपने शरीर को सप्लाई नहीं करेंगे, उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उसकी कमी की वजह से शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। और जब ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमारी स्किन पर हमें दिखाई देती हैं। स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग आने लगती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स और बहुत तरह की एक्जिमा और सोराइसिस जैसी जो समस्याएं होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि आपका जितना वजन है उसके हिसाब से पानी पीजिए। तरीका बिल्कुल सिंपल है, हर 10 किलो वजन पर आपको 600 ml के आसपास जो पानी होता है वो अपने रूटीन में शामिल करना होता है। टिप नंबर 2, अपने रूटीन के अंदर ड्राई फ्रूट्स को शामिल कीजिए। ड्राई फ्रूट्स जो है वो एक पावर हाउस है जिनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हम बहुत सारा खाना जो है वो नहीं खा सकते, हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, क्योंकि अगर हम बात करें कि हमारे शरीर के लिए कितने पोषक तत्व ज़रूरी हैं तो उसके हिसाब से खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड होते हैं। पावर पैक्ड होने का मतलब ये है कि कम क्वांटिटी के अंदर खाने पर भी उनसे हमें बहुत सारे पोषक तत्वों की सप्लाई मिल जाती है, जो हमारे शरीर को इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हमें हमारी स्किन पर बाहर दिखाई देता है। तो मैं अपने रूटीन में 5 ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करता हूँ। नंबर 1 पर आता है आमंड्स, मतलब कि ये बादाम। बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है विटामिन ई, और विटामिन ई के साथ साथ ये बहुत सारे ओमेगा 3 और फाइबर से रिच होता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन पर आने वाले जो रिंकल्स हैं उन्हें डिले करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। नंबर 2 पर आते हैं ये अखरोट, मतलब कि वॉलनट्स। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ना सिर्फ मेरी स्किन हेल्दी रहती है बल्कि मेरा वेट भी मैनेज रहता है। अगर हम 30 ग्राम जो वॉलनट्स है वो रोज़ अगर अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो इसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी होती है, जिसका इफेक्ट हमारी स्किन में हेल्दीनेस के रूप में हमें नज़र आता है। नंबर 3 पर आते हैं ये पिस्ताशियो, मतलब कि पिस्ता। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी स्किन हेल्दी रहती है बल्कि ये प्री वर्कआउट मील की तरह भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच भी है, जिसकी वजह से मेरी मसल्स की मेंटेनेंस रहती है और मेरी स्किन के ऊपर बहुत हेल्दी ग्लो आपको नज़र आता है। नंबर 4 पर जो बात हम कर रहे हैं वो है किशमिश की। किशमिश एक मीठे का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर आप चीनी या फिर गुड़, जैसे मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं, तो वहां पर एक नेचुरल स्वीटनर की तरह आपको मदद करके देता है। और सबसे अच्छी बात है कि स्वीटनेस के साथ में हमें मिलता है फाइबर, और ये फाइबर हमें किसी भी तरह से गिल्ट में जाने से रोकता है। मतलब आपने मीठा भी खा लिया और किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। और नंबर 5 जो ड्राई फ्रूट मैं अपने रूटीन में शामिल करता हूँ वो है ये खजूर, मतलब कि डेट्स। ये लगभग 2 से 3 पीसेस मैं डेली लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे स्वीटनेस का जो इफेक्ट होता है वो भी मिल जाता है और मुझे किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होता। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं अपने रूटीन में शामिल करता हूँ। ये 5 ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं अपने रूटीन में शामिल करता हूँ। मेक श्योर आप भी इन्हें अपने रूटीन में शामिल कीजिए और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तीसरी हैबिट जो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर शामिल करता हूँ अपने रूटीन के अंदर वो है एक्सरसाइज।
एक्चुअली मेरे दिन की शुरुआत ही एक्सरसाइज से होती है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी पुरानी पोस्ट्स को अगर देखा होगा तो मैंने रेगुलरली अपने जिम के, अपने वर्कआउट के बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं, और उसका रीज़न ही यही होता है कि कहीं ना कहीं पर आप मोटिवेटेड फील कर सकें कि एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी वजह से ना सिर्फ आपका वेट कंट्रोल रहता है, बल्कि आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं। आपके शरीर में जो हैप्पीनेस हार्मोन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और एंडोर्फिन्स का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। सो मेक श्योर एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप इवन वॉक कर सकते हैं। वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन 1 घंटा बाहर निकलिए और थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके अपने से बात कीजिए, अपने लिए एक्सरसाइज कीजिए, एंड आपको लगेगा कि 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको खुद से प्यार होना शुरू हो गया है। नंबर 4 जो हैबिट आती है दोस्तों, वो आती है मेडिटेशन की। स्ट्रेस एक आम समस्या है। आप, मैं, हम सभी कहीं ना कहीं पर अलग अलग तरह का जो स्ट्रेस है उसे अनुभव करते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये हमारे ऊपर भारी ना हो जाए, इसकी वजह से हमारे बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इसे कंट्रोल करना, और उसमें मेडिटेशन हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। मेडिटेशन के लिए मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो है कैंडल गेजिंग टेक्निक, जिसको कि त्राटक कहा जाता है। त्राटक के अंदर आप एक मोमबत्ती या एक दिया जलाते हैं अपनी आंखों के सामने, और उसकी फ्लेम पर, उसकी लौ पर आप फोकस करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो एकाग्र होना शुरू होता है, और आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं। और दिन पर जो आपको बहुत सारी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती हुई नजर आती हैं, उसकी वजह से आप अपने आप को डिस्टर्ब भी अनुभव नहीं करते हैं। नंबर 5 जो हैबिट जो मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे शामिल करता हूँ वो ये, रोज रात को टाइम से सोना और सुबह जल्दी टाइम से उठ जाना। एक्चुअली इसकी वजह से हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है वो सेट होती है, और ये बॉडी क्लॉक जब सेट हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें अपने बॉडी साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, और इंटरनली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को पता चलता है कि दिस इज़ द टाइम जब मुझे रिलैक्स मिलने वाला है, और पूरा बॉडी का सिस्टम उस समय पर अपने आप को रिजुविनेट करना शुरू कर देता है। जब आपकी नींद कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी आप बहुत लेट सो रहे हो, कभी आप बहुत जल्दी सो रहे हो, कभी आप बहुत जल्दी उठ जाते हो, कभी आप बहुत लेट तक उठते हो, तो उसकी वजह से बॉडी हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहती है, और उसका साइड इफेक्ट हमारे को बॉडी के अंदर रिजुविनेशन प्रोसेस में नजर आता है। तो प्रॉपर एक फिक्स टाइम पर बना के रखिए कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। ये आपकी स्किन को इंटरनली रिजुविनेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 6 और नंबर लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। हमेशा अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो आपकी काबिलियत है, जो भी कुछ चीज़ें हैं उसके लिए परमात्मा को शुक्रिया दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। सो जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, जब आपके शरीर की हर एक कोशिका उस धन्यवाद के अनुभव को अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है ना, अपने आप आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे पर शायद कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन उनके चेहरे से रूहानियत जो है ना वो बरसती हुई, टपकती हुई नजर आती है। द रीजन, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को सरेंडर कर दिया होता है, उन्होंने छोड़ दिया है अपने आप को परमात्मा के भरोसे कि अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है ना अब आप ही को संभाल लेना है। और परमात्मा या इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति जो है ना वो आपको संभाल ही लेती है। बहुत बार दिक्कत क्या होती है, सब कुछ हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, यही एक चीज़ है जो एक्चुअली हमें परेशान करती है। तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आइए, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ना आपकी स्किन में चमक आने लगी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 आदतें जो मैं पर्सनली अपने रूटीन में शामिल करता हूँ वो आप भी अपने रूटीन में शामिल करेंगे, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, एजलेस बनाने के लिए, और कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको इसके पॉजिटिव चेंजेस अपने शरीर में, अपनी स्किन में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।